नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ठीक, तो देखिए, ये हमारा बीआरओ का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में जब आप लोग यहाँ पर होम वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से आप अपना देख सकते हैं। जिसका कि जो वैकेंसी है यहाँ पर देखिए 876 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई है, स्टोर कीपर टेक्निकल और मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक का। तो इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो ऑफिशियल वेबसाइट से जब आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे, यहाँ पर 02/2022 इसका नोटिफिकेशन नंबर है। ठीक, यहाँ पर जब आप लोग नीचे जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर है। और इसके बाद नीचे जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो आपका सिलेबस है यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक, आइए इस सिलेबस के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन स्टोर कीपर टेक्निकल वालों के लिए क्या क्या सिलेबस है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अकाउंटिंग ऑफ स्टोर, तो अकाउंटिंग ऑफ स्टोर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिसिप्ट, इंस्पेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर्स, ये है आपका। इसके बाद स्टोरेज एंड प्रिकॉशंस ऑफ स्टोरेज इंक्लूडिंग फायर प्रोटेक्शन एंड फाइटिंग। ठीक, इसके बाद डी है आपका स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर। इसके बाद आपका ई वाला है कि पैकेजिंग एंड प्रिपरेशन फॉर डिस्पैच ऑफ स्टोर। इसके बाद है दोस्तों आपका एफ वाला कि मेंटेन द स्टॉक ले जाए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जी देख सकते हैं सिक्योरिटी ऑफ स्टोर। इसको एच में आपका क्वेश्चन सन अर्थमेटिक, तो आपसे अर्थमेटिक्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपसे जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर जनरल नॉलेज आपका पूरा कंप्लीट आ जाएगा जनरल नॉलेज में। ठीक, इसको देखिए जो मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक के स्टूडेंट है उनके लिए क्या सिलेबस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपसे क्वेश्चन जो रहेंगे ऑपरेशंस ऑफ स्टैटिक इंजन या जनरेटर सेट या कंक्रीट मिक्सर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चेकिंग ऑफ फॉल्ट एंड मेंट्स ऑफ स्टैटिक इंजन या जनरेटर सेट या कंक्रीट मिक्सर से। फिर यूजेज ऑफ फ्यूल ऑयल लूप्स इन स्टैटिक इंजन, इसके बाद आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। और इसके बाद दोस्तों आपको जो प्रैक्टिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट कराया जाएगा उसमें देखिए कहा गया ट्रेड टेस्ट इज कंडक्टेड एट GREF सेंटर आर एनी अदर सेंटर, मिनिमम 40% मार्क आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाइंग द एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग पोस्ट। कह रहे आपको कम से कम इसमें 40% लाना अनिवार्य है। स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए कह रहे नो प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट है, यानी कि जो स्टोर कीपर टेक्निकल के स्टूडेंट है इसमें कह रहा है प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ठीक, और जो मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक है उनका होगा। कौन कौन से टॉपिक पे? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजन पार्ट ऑफ स्टैटिक इंजन्स, और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड लूप्स, और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट्स। ठीक, इससे आपसे इसका आपका स्किल टेस्ट रहेगा। ठीक, तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर अगर हम लोग दोस्तों बात करें पीटी का यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अप्लीकेबल फॉर द SKT एंड MSW, यानी कि दोनों पोस्ट के लिए। कह रहा है 1 माइल आपको रन करना है तो 1 मील आपको दौड़ना रहेगा। कह रहा है कि ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी, ये आपका मैंडेटरी है पास करना इस दौड़ को। ठीक, और यहाँ पर कह रहा है कि इसके लिए आपको 1 मील दौड़ने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। कह रहा है 1 मील रन टू बी कम्प्लीटेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि 10 मिनट में आपको 1 मील आपको दौड़ना है। ठीक, तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में ये है। तो यही दोस्तों आप, और फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है स्टेट, और आप अपने यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स एरिया, ये सब जो कुछ भी दिया गया है यहाँ पर देखेंगे। और उत्तराखंड वालों के लिए भी है, चंडीगढ़ वालों के लिए है। तो इनके लिए कहा गया कि जो मिनिमम हाइट होना चाहिए दोस्तों 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड में देखेंगे चेस्ट कम से कम 73 सेंटीमीटर का हो, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर भी फूलना चाहिए। ठीक, और इसका जो वेट होना चाहिए कम से कम 47.5 kg का होना चाहिए। ठीक, और इसके बाद ईस्टर्न हिमालयन रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट एंड अंडमान निकोबार, इसके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है कम से कम। और इसमें कम से कम 74 सेंटीमीटर आपका बिना फूले हुए होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका
सीना भी फूलना चाहिए, और वेट है मिनिमम आपका 47.5 kg होना अनिवार्य है। ठीक। और वेस्ट प्लेन रीजन देखेंगे तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, इसके लिए देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 162.5 kg आपका वेट होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम, सॉरी, हाइट होना चाहिए, हाइट है ये। ठीक। तो 162.5 आपका हाइट होना चाहिए, ये इतना जरूरी है, 162.5। और इसके बाद यहाँ पर देखिए जो वेट होना चाहिए वह आपका 50 kg होना चाहिए कम से कम। और 76 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए चेस्ट, और 5 सेंटीमीटर फूलना भी चाहिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईस्टर्न प्लेन का आ जाएगा। ईस्टर्न यूपी, बिहार, ईस्टर्न वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट मांगा गया है, और 75 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फूलना भी चाहिए। और यहाँ पर 50 kg मिनिमम आपका वेट मांगा गया है। और यहाँ पर सेंट्रल रीजन का देखेंगे तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव और छत्तीसगढ़, इनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है मिनिमम। और यहाँ इसमें मिनिमम 75 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फूलना भी चाहिए। और यहाँ पर 50 kg मिनिमम वेट रखा गया है। और साउदर्न रीजन में यहाँ पर देखिए आगे की आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, गोवा और पांडुचेरी वालों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। एक और 75 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, और मिनिमम वेट उनका 50 kg होना चाहिए। ठीक। और गोरखा इंडियन डोमिसाइल वालों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है, और 75 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, और 47.5 kg इनका वेट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक। बस यही, इसमें और कुछ खास डिटेल नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड कुछ नोटिस है, जैसे क्वेश्चन पेपर विल बी आंसर्ड इन ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से। तो ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से आपको आपको अपना क्वेश्चन पेपर में लेकर जाना है एग्जाम के समय में। कह रहा है नो वर्क इन पेंसिल इज अलाउड, यानी कि आपको OMR बेस पर आपका ये पेपर कराया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा, तो उसमें आपको पेंसिल यूज नहीं करना है, ब्लू या ब्लैक पेन का ही आपको यूज करना है। ठीक। बाकी यहाँ पर और बताया गया है, कह रहे द क्वेश्चन विल बी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, या सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ, एज सिलेबस मेंशनड एट द पारा, यहाँ पर जो दिया गया है पैरा 24, वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। एंड दोज सब्जेक्ट कवर्ड एज पार्ट ऑफ मिनिमम एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट है। तो कह रहा था क्वेश्चन पेपर जो होगा ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन में वेरी फ्रॉम 1 आवर टू 3 आवर डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड। कह रहा है ये आपका जो होगा 1 से 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक। कह रहा है ये आपका डिपेंड करता है ट्रेड के ऊपर। ठीक। कह रहा था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी OMR बेस, एंड सब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होगा आपका कह रहा है आंसर्ड इन आंसर सीट। तो आंसर सीट में आपको अपना आंसर देना पड़ेगा अगर आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो। ठीक। तो यही आपका पूरा डिटेल है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखिए जो आपका रिटन हो एग्जाम होगा उसमें मिनिमम पासिंग मार्क रखा गया है कि UR कैटेगरी, WS और OBC कैटेगरी वालों को कम से कम 50% होना चाहिए, और SC ST वालों को कम से कम 40% होना अनिवार्य है। ठीक। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।